यस, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा परम आदरणीय प्रोफेसर सर, महागुरु, इनके कारण मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है, सोचने के तरीके में बदलाव आया है, बिजनेस के बारे में बदलाव आया है। उसके बाद गुरु माता डॉक्टर रत्ना मैम, जो वाकई में माँ की तरह है। जिस तरह से एक माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, उस तरह से ये हम लोगों का ख्याल रखती है। मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस रंजन सर, जिन्होंने कभी कभी मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा है, अग्रवाल यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, और उन शब्दों ने मुझे बहुत ताकत दी। और ईएसएम कंपनी के फाउंडर कैटुक डॉक्टर लिंचुन, फादर गुड मॉर्निंग। इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है? ड्रीम के विषय में, अपने सपनों को कैसा पूरा करें 3 स्टेप में, लेकिन वो 3 स्टेप बाद में बताऊंगा। आज उस स्टेप की कोई भी चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट सेशन मेरा शायद डे आफ्टर टुमारो, परसों दिन है, उसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो हमको अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अगर हमारे पास सपने हैं उनको हमको पूरा करना है, तो कुछ ताला चाबी लगा हुआ है, उस चाबी के द्वारा उसको खोलना पड़ेगा। और जब तक उसको खोलेंगे नहीं, सपना पूरा होना मुश्किल है। मेरा अभी जैसे प्रिय रंजन सर बता रहे थे कि मैंने कोई बड़ी सफलता, भाई ऐसी कोई बड़ी सफलता मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने सपना ही छोटा देखा। मैंने तो केवल 50,000 रुपया महीना पॉकेट खर्च के लिए सपना देखा था कि साइड में काम करेगा, 50,000 रुपया आएगा तो मेरा पॉकेट खर्च बड़े आराम से चलेगा। घर में पापा जी को हिसाब देना पड़ता है, उसमें से पैसा निकालना मुश्किल है। तो खर्चा उस समय था, आज खर्चा नहीं है। तो खैर, ये अचीव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करें कैसे? अनलॉक योर पोटेंशियल, आपकी क्षमताएं क्या है, सबसे पहले आप उसको जानिए। और कैसे आप उन क्षमताओं से भटक जाते हैं, उसको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। इसके बाद 3 स्टेप है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ 1 या 2 स्टेप में चर्चा कर पाऊंगा। और उसके बाद मैं तीसरे स्टेप की अलग से चर्चा करूंगा। तो वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग सेशन में। उम्मीद है कि मेरा अगला सेशन एक दिन बीत के परसों होने वाला है। सफलता का रहस्य क्या है? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। सफलता का रहस्य एक किताब है, इसका वीडियो भी है, रहस्य द सीक्रेट के नाम से। वो किताब क्या बोलती है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यही 3 स्टेप है, और चौथा कोई स्टेप नहीं। एनीबडी कैन अचीव हिज ड्रीम, कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सपनों को, कितना बड़ा आपका सपना है उससे कोई मायने नहीं रखता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहस्य, ये सेक्रेट की किताब किस चीज के बारे में चर्चा करती है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। इस आकर्षण के सिद्धांत को यदि आप अपने समझ लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं, तो बड़े से बड़ा सपना। और दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग एक ऐसी कंपनी में हैं जिसके प्रोडक्ट में दम है। और इतना बड़ा दम है कि ये प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग खाने के बाद भी ये आदमी ये नहीं कहता है कि हाँ अब इसको नहीं, अब इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करना। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, हम अपने सपनों को पूरा कर क्यों नहीं पा रहे? तो कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कैसे पूरा होगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बात करूंगा। द गिफ्ट ऑफ गॉड, 3 चीजें भगवान ने हर इंसान को, किसी भी बिना भेद के, काले को, गोरे को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बुद्ध को, हर इंसान को, भारत वाले को, ऑस्ट्रेलिया वाले को, अमेरिका वाले को 3 चीजें गिफ्ट में दी है। उसमें एक चीज इसकी डिटेल जो चर्चा है वो मैं बाद में करूंगा अगले सेशन में। लेकिन उसमें एक चीज जो आपको दिया है वो है आपका अपना माइंड, आपका अपना ब्रेन। अगर इसको आप समझेंगे तो इसमें सारी ताकत है जो आपके सपनों को पूरा करा सके। ये ब्रेन और माइंड की जो बात है, इस सेक्रेट के वीडियो सीडी में, सेक्रेट के वीडियो में बताया गया है कि दिस इज माय कमांड। हमारे पास एक जिन है, वो जिन क्या बोलता है कि तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए हुक्म है, मैं उसे पूरा कर लूंगा। ये जिन कुछ भी कर सकता है, आपके किसी भी टारगेट को पूरा करा सकता है, किसी भी सपने को पूरा करा सकता है, किसी भी गोल को पूरा करा सकता है। चाहे वो, अभी तो फिलहाल एक ही चर्चा है मलेशिया जाने का, वो भी ये पूरा करा सकता है। आप कहाँ हो इसके बारे में सोचो ही मत कि मैं आज अभी यही हूँ, कैसे पहुंचूं। सिंपल चीज है, आपकी विश होनी चाहिए कि हाँ मुझे मलेशिया जाना है। आपकी विश होनी चाहिए कि हाँ मुझे डायमंड बनना है। आपकी विश होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है।
जो भी आपकी विश है, आपकी विश ये जिन, और ये जिन हर इंसान के साथ है। इस जिन को समझने की जरूरत है कि ये जिन है कौन। ये जिन है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा भी हम बाद में करेंगे, इस सेशन में तो नहीं हो पाएगी, समझ गया। लेकिन इस सेशन में सबसे पहले ड्रीम का कैसे भटकाता है, ड्रीम के, हम लोग ड्रीम कैसे भटक जाते हैं ड्रीम से, इसको समझने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही रहस्य है, यही सफलता की चाबी है। इसको आप अगर जान गए, आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है, यही सफलता की चाबी है। आपके किसी भी सपने को पूरा करा सकता है। ये नेचुरल है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है, और ये सबके ऊपर लागू होता है। इसे बदला नहीं जा सकता है। ये नेचुरल प्राकृतिक है, प्राकृतिक नियम हम सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं। ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया, इम्पार्शियल, कोई भेदभाव नहीं करता है, इम्पर्सनल, व्यक्ति से कोई मतलब इसको नहीं है। जिस तरह से ग्रेविटी का सिद्धांत है, सबके ऊपर लागू होता है, ठीक उसी तरह हूँ बहु ये भी हर इंसान के ऊपर लागू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रह्मांड का नियम है। वो क्या बोलता है कि आपके सारे थॉट, आपके सारे विचार, पॉजिटिव हो या निगेटिव, या शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक उसी तरह की चीजें आपके जीवन में आए। तो हमको पहले क्या करना होगा कि हमको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना, निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं होना होगा। ये सबसे बड़ा लोचा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि मैं हमेशा काम करता हूँ, चाहे आप मेरे ऊपर विश्वास करो या मत करो, ये हमेशा काम करता है। इसके बारे में सारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। बुद्ध धर्म में बताया गया द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्ध धर्म में क्या बताया गया है, ये माइंड जो है ये सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाता है। सेम चीज देखिए, एकदम लैंग्वेज एक है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, सो आई से टू यू आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। बाइबल में लिखा है मांगो और ये तुमको दिया जाएगा, सर्च एंड यू विल फाइंड, खोजो ये तुमको मिलेगा, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू, खटखटाओ ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। गीता में व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यहाँ सारे विचार एक जैसे, कोई भेदभाव नहीं, आप मिलाइए वैसा। बाइबल में फिर से बता रहा हूँ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ चीज क्या है, प्रार्थना, मांगना और विश्वास, इन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें। गीता में फिर से व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि और विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बनता है। तो किसी भी चीज में, चाहे आप सोचते हैं कि मैं मलेशिया क्वालिफाई करूंगा तो आप कर जाएंगे, मैं क्राउन डायमंड बनूंगा तो आप बन जाएंगे, मैं डायमंड बनूंगा तो आप बन जाएंगे, मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा तो आप बन जाएंगे। आपका खुद का विश्वास ही आपको निर्मित करेगा, ये सबसे पहली चीज है। आपके अंदर असीम ताकत है, जैसे एक बीज है, ये बरगद का बीज है, बर्ग बोलते हैं, बट बोलते हैं इसको, बट वृक्ष बोलते हैं या बरगद का पौधा बोलते हैं। इसका बीज कितना छोटा है आप ये देखिए। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, सरसों से भी छोटा होता है, और इसका वृक्ष कितना बड़ा होता है, ये देखिए। इस बीज के भीतर ये संभावना है। ठीक उसी तरह से हम सभी के अंदर इसी तरह की संभावना है कि कितना बड़ा हो जाएंगे, उसका कोई भी मापदंड नहीं है। कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप विश्वास करें चाहे नहीं करें, चाहे इसको समझें। मैं नहीं समझता हूं तो मेरे लिए काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, यही काम करेगा, आप इसको समझें या नहीं समझें। आप एक बार कैरोली का वीडियो आपने देखा हो, ये शूटर था ओलंपिक का, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका दाहिना हाथ उड़ जाता है। इसने क्या सोचना शुरू किया, इसने सोचना शुरू किया कि मैं बाएं हाथ को अपना सबसे अच्छा हाथ बनाऊंगा, और मैं अपने बाएं हाथ से लड़ करके मैं इस ओलंपिक गोल्ड मेडल को फिर से जीता, और उसने जीता। आप सोचिए जरा सही, ये इस घटना से क्या सबक मिलता है कि आप किस स्थिति में, किस परिस्थिति में होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दोनों हाथ वाला कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्या कहा कैरोली ने, लाइफ इज द सेम एज दैट, विनिंग इज लेस। विनिंग इज लेस, जितना कम है अबाउट स्किल, स्किल से आपने जितना कम है, एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका, इससे आप जीतते हैं।
कैरोली का सोचने का तरीका था क्या था कि जो मेरे पास है उससे मैं जीतूंगा। तो आप जो पाना चाहते हो सबसे पहले कि जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है उसकी तरफ मत देखिए, जो आपके पास है उससे आप कैसे जीतेंगे इसको देखिए। प्लीज, माइकल फेल्प्स ओलंपिक का तैराक था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बोला डॉक्टर डॉक्टर ने बोला अब आपका आज से तैरना बंद, आप हाथ नहीं चला सकते, इसलिए आज से तैरना बंद। फेल्प्स ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर, मैं हाथ के लिए जिंदा नहीं हूं, मैं तो गोल्ड मेडल के लिए जिंदा हूं। इसने पैर से तैरने की प्रैक्टिस की और 28 मेडल जीता, जिसमें 23 गोल्ड थे, और इसने 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये क्या बोलता है? इन घटनाओं से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। अरुणिमा सिन्हा का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। एक पैर है ही नहीं, नकली पैर है, दूसरे पैर में लोहे की रॉड है, और सपना क्या है? हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट। आप सोचिए, अगर ये अरुणिमा सिन्हा अगर बिना पैर के और हिमालय पर्वत के एवरेस्ट पर जाने का सोच सकती है, आप मलेशिया जाने का क्यों नहीं सोच सकते? आप डायमंड बनने का क्यों नहीं सोच सकते? आप क्राउन एम्बेसडर बनने का क्यों नहीं सोच सकते? सोचने की ताकत। विल्मा रुडोल्फ बचपन में पोलियो, कैलिपर पर चलती थी, दौड़ने का शौक पैदा हुआ, ये दौड़ने लगी कैलिपर पर, और दौड़ने में सबसे पीछे रहती थी। उसने क्या निर्णय लिया कि धीरे 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 दौड़ने का प्रैक्टिस किया और कैलिपर को छोड़ दिया। गिर करके कई बार लहूलुहान हुई, हार नहीं मानी, और इसके हार नहीं मानने का नतीजा हुआ कि जो दौड़ने में सबसे पीछे रहती थी, का पैर पोलियो ग्रस्त था, वो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीती है। इन घटनाओं से हमें सीखने की जरूरत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाले, कुछ भी तो नहीं था। सपना क्या था? मिसाइल बनाना है इंडिया के लिए। माय डियर फ्रेंड, आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, और किसकी देन है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इन घटनाओं से क्या हम कुछ सबक ले सकते हैं? इन घटनाओं से क्या हम कुछ सीख सकते हैं? अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, ये दो चीजें हैं, ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है दोस्त, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। इस पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। 80% थॉट्स हमारे दिमाग में डेली 60,000 विचार आते हैं। प्रतिदिन हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं, और ये 60,000 में 80% विचार, 45,000 विचार निगेटिव होते हैं। 45 से 48,000 विचार ये निगेटिव होते हैं। इनको हमको चेक करना है हमेशा। कैसे आते हैं ये विचार? देखने से, सूंघने से, सुनने से, स्वाद से, और त्वचा पर स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं, जिसमें 80% निगेटिव होते हैं। और ये 80% जो निगेटिव विचार है, जो 45,000 से 48,000 निगेटिव विचार आते हैं, एक ही सवाल करते हैं, नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। दोस्तों, आपको उसको जवाब देना सीखो। हो गया तो, हो गया तो, ये जवाब जिस दिन आप अपने दिमाग को, अपने मन को देना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा। ये केवल आपके विचार नहीं होते हैं, लोग भी आपके मन में डाल देते हैं, नहीं हुआ तो। उस समय आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि मेरे पास भगवान का गिफ्ट है, वो जीन है, वो जीन भगवान ने दिया। वो जीन कौन है? सबकॉन्शियस माइंड है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भगवान की दी हुई ताकतों पर विश्वास करूँ। 60,000 विचार ये 5 माध्यम से आते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें सबसे ज्यादा किस चीज से आता है, इसको देखने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा जो विचार आते हैं, वो आते हैं देखने से। इससे कैसे बचेंगे? देखने को तो सब चीज देखेंगे ही, इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का एक ही उपाय है दोस्त, कि गलत चीजों को देखना बंद करें। दूसरा सबसे बड़ा माध्यम है गलत विचारों को लाने का, सुनने से।
हम अच्छी चीज देखेंगे और अच्छी, बाकी ये टेस्ट से, टच से, स्मेल से थोड़े थोड़े, ये दो का रेशियो बहुत ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में फर्क डालता है। जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे हम केवल अच्छी चीजें ही देखेंगे, बुरी चीजें हम नहीं देखेंगे, केवल अच्छी चीजें ही सुनेंगे, बुरी चीजें नहीं सुनेंगे। कोई हमारे बारे में, हमारे सपनों के बारे में नेगेटिव बात करता है, उससे सिंपल सा एक ही बात कहेंगे कि अगर तुम हमको मोटिवेट नहीं कर सकते तो तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमको डिमोटिवेट। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, आप उनको टाइट होकर के जवाब देना चाहिए। नहीं तो वो आपके सपनों का हत्यारा सबसे पहले जो आपके कान में ये बात डालते हैं कि ये तुमसे नहीं। अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को सुनिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, लेकिन एक चीज से सावधान रहिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी वीडियो, बिना किसी अच्छे सीनियर की गाइडलाइन के आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखना बंद कर दीजिए। यूट्यूब पर जितने अच्छे वीडियो हो उससे कई गुना ज्यादा बुरे वीडियो तो आपके माइंड में गलत संदेश थे, उनको देखना बंद कीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियो की भी बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग की वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के डीएसएल के प्रोडक्ट के बारे में भी इतना गंदा गंदा वीडियो है यूट्यूब पर, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कितना गंदा बना करके डाला जाए। ओवर क्लेमिंग का वीडियो है। इन सारी चीजों से आपको बचना, ये आपके माइंड को निगेटिव मैसेज। 60,000 विचार आते हैं प्रतिदिन, ये आपको बना सकते हैं या ये आपको रुला सकते हैं। इन 60,000 विचारों को पहचानना सीखिए। तो इन विचारों को पहचानना, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये समझना अगर आप शुरू करिए तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में, धीरे धीरे आपके रिजल्ट में ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमेशा जब सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में, पार्टी फाइव में एक बात आप जान लीजिए, फियर की मोर, ये भय जो है ये ज्यादा मारता है, असफलता से भी बहुत ज्यादा, कई गुना ये भय मार देता है। तो इसलिए जब भी आपके मन में विचार आएगा कि हम असफल होंगे, तो एक बात आप जान लीजिए कि असफल तब होंगे आप जब आप कोशिश करना बंद कर दें। मलेशिया ऑफर आया हुआ है, आप कोशिश करना अगर बंद कर दिए तो आप तो आज ही हार गए। अगर आप कोशिश कर जारी रखें तो 30 जून को हार या जीत होगी। तो अगर 30 जून को लड़ाई का फैसला है तो आज मैदान में पीठ दिखा कर भागना चाहिए या लड़ना चाहिए, ये फैसला आपको करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज कंपनी ने दिया है, इस चैलेंज को किसी भी कीमत पर अचीव करने की कोशिश करो ना, हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो। ऐसी कोशिश कैसे होगी? अपने आप के ऊपर इतना बर्डन डालो वो आपको करने के लिए प्रेरित कर दे। क्या पहचान है सर उस बर्डन का? 3,000 पीढ़ी पहले दिन नहीं किया हो, कल तक आज तक भी नहीं किया हो, आप जाकर सबसे पहला काम अपना 3,000 पीढ़ी करो। रोज आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, डेली 12 घंटा समय रोज देना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूं कि एक 0% आदमी भी जो नया ज्वाइन लिया है वो भी उस मंजिल को पास। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति होगा मलेशिया की, नहीं होगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति यही है के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और, दोनों जग में से कहीं पर भी इसके लिए प्रसन्नता नहीं है। योर माइंड इज ए मैग्नेट, आपका माइंड ही चुंबक है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, भगवान का आशीर्वाद है, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगे, आशीर्वाद आएंगे। अगर आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्या ही आने वाली है। तो अपने दिमाग में अच्छे विचारों की खेती कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा आशावाद। आपके मन में जब सवाल आता है व्हाट इफ आई फेल, आपको एक ही बात अपने दिमाग को बोलना है, मैं उड़ गया तो, मैं उड़ गया तो, मैं मलेशिया के लिए उड़ गया तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा ये आप सोचिए ना। अगर आप उड़ गए मलेशिया के लिए तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन। लोग आपको छोड़ने आएंगे, उसी कल्पनाओं में जियो यार। लोग आपको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आएंगे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जो कल तक फार्म नहीं भरे थे वो आपको मलेशिया जाता हुआ देख करके आपका फॉर्म भरे। तो सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल करना है, मैं उड़ गया तो लाखों चीज जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है, केवल एक रीजन को खोजो,
एक कारण को खोजो, जिससे आप ऊपर जा, कारण आपको ऊपर पहुँचाएगा। वो कारण क्या होता है? आपके सपने। अपने सपनों को पहले देखो तो कि आपके सपने क्या बोल रहे हैं। उन सपनों की आवाज़ सुनो जो आपके दिल से निकलती है। अगर आपके पास कोई सपने ही नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। खाइए, मस्त रहिए। लेकिन सपने हैं, माय डियर फ्रेंड, सपने के लिए काम करो, लोगों की बात में जाने की जरूरत नहीं। आपका मन भी बोले कि गिर गया तो उस दिन एक ही बात बोलना, गिरना होगा या चढ़ना होगा, वो 30 जून को फैसला होगा, आज नहीं। आज तो मैं जा रहा हूँ, 3000 पीवी करूँगा और मलेशिया के लिए क्वालीफाई करूँगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। अगर इस तरह से आपको ये मालूम है कि ये जीन आपके पास है और वो जीन आपके शब्दों को पूरा करने की ताकत रखता है, पूरा करेगा, तो क्या आप अब भी वही कहेंगे जो कल तक कहे थे? आपके विचार, आपके शब्द गूंजते हैं, इको पैदा होता है पूरे ब्रह्मांड में और वही आपके जीवन में ला करके दे देते हैं। क्या अब भी आप वही बात कहेंगे? ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिखा चुका आपको। वो हिमालय पर्वत पर चढ़ सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए ना। खुद से जिस दिन प्रश्न करना सीख जाएँगे, उस दिन सारी सफलताएँ आपके पास होंगी दोस्त। अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन, अपने दिमाग को पहले समझिए और उसका पहला थ्योरी है प्लेज़र एंड पेन। ये भगवान का दिया हुआ एक सिस्टम है, पेन एंड प्लेज़र थ्योरी बोलते हैं इसको। पेन एंड प्लेज़र, पेन मतलब दर्द और प्लेज़र मतलब मज़ा, सिंपल सा चीज़। ये बहुत आसान थ्योरी है और ये आपको समझ में आएगी। आज पेन एंड प्लेज़र पर ही बात करेंगे। इसके बाद का जो सेशन है उसमें आपको वो 3 स्टेप में बताऊँगा। ये पेन का नेटवर्क बना हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ प्लेज़र का, रिवार्ड का नेटवर्क बना होता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना हमको, यही इसी पेन एंड प्लेज़र थ्योरी, इसी पेन एंड प्लेज़र के सिद्धांत पर हम अपने जीवन में सारे निर्णय जो भी लेते हैं, वो इसी से प्रभावित होते हैं। पेन से डरने के कारण हम बहुत से निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारा दिमाग केवल उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित होता है जिससे हमको मज़ा आता है। जहाँ थोड़ा भी दर्द की उम्मीद हो, वहाँ हम जाना नहीं चाहते। ये बनावट है हमारे दिमाग, ये प्राकृतिक बनावट है। इस पर हमको विजय प्राप्त करना होगा, इस पर हमको नियंत्रण प्राप्त करना। डिफ़ॉल्ट मोड है कि हमको मज़ा ज़्यादा आना चाहिए, पेन कम से कम, दर्द हमको कम से कम होना चाहिए, मज़ा हमको ज़्यादा चाहिए। डिफ़ॉल्ट मोड है यार, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये बनावट ही दिमाग की ऐसी है। ये जो पेन एंड प्लेज़र थ्योरी है, तो हर आदमी क्या चाहता है, हर इंसान के अंदर यही इच्छा होती है कि हम पेन से दूर रहें, दर्द से दूर रहें और किसी भी कीमत पर प्लेज़र को प्राप्त, किसी भी तरीके से हम मज़ा को प्राप्त करें। मज़ा आना चाहिए जीवन में। एंड टोनी रॉबिन्स अपने जीवन में बहुत छोटे से, बहुत गरीबी से उठ कर के आज इनकी ये हाल है कि आज करोड़ों रुपया रोज़ का, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। समझ में इनकी बातें कम आती थी, केवल इंग्लिश में, लेकिन इनकी किताबें मैं कुछ पढ़ा हूँ, उससे काफ़ी कुछ बातें समझ में आती है। ये क्या बोलते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़ लर्निंग हाउ टू यूज़ पेन एंड प्लेज़र। सफलता का रहस्य ये बोलते हैं कि पेन एंड प्लेज़र को यूज़ करना सीखें। यही थ्योरी आपको सक्सेस दिला सकती है। ये पेन एंड प्लेज़र आपको यूज़ करें, इससे बढ़िया है कि आप अपने आप को पेन एंड प्लेज़र को कंट्रोल करने की स्थिति में लाओ और ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपकी लाइफ़ आपके कंट्रोल में है। अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया, ये पेन एंड प्लेज़र जो है, वो आपको कंट्रोल करेगी। पेन एंड प्लेज़र में एक और चीज़ है, इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुरंत मज़ा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत मज़ा। एक तो होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब देर से मज़ा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। आज इसी थ्योरी पर बात होगी कि तुरंत मज़ा क्या होता है, देर से मज़ा क्या होता है, इसी को हम लोग समझेंगे। कि ये जो हरा लाइन आप देख रहे हैं, हरा कर्व है, ये है देर से मज़ा और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये है तुरंत मज़ा। ये देर से मज़ा जो आता है, उसका लंबे समय तक आनंद मिलता है और जो तुरंत मज़ा आता है, वो लंबे समय तक दर्द देता है। इसका थ्योरी कैसे है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो होता है, तुरंत जो मज़ा आता है, उससे एक-एक बूँद केवल निकलेगा। लेकिन जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो देर से मज़ा आएगा, तो बाल्टी भर-भर करके आप निकालोगे, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। कैसे होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसके बारे में बताता हूँ आपको। कि जैसे कि आपने एक सेल्फी लिया, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया या कहीं और पोस्ट कर दिया,
और कोई ना कोई उसको लाइक किया या कमेंट किया, पिक्चर को आपने देखा, आप लाइक और कमेंट पढ़ करके बहुत गदगद हो गए, आपको तत्काल मजा मिल गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब क्या करेंगे? अब आपका ब्रेन बोलेगा अब दूसरा सेल्फी लो और उसमें डालो, दूसरा रील बनाओ फिर डालो। क्या नतीजा निकलेगा? ये इसी में उलझ करके भगवान का दिया हुआ रोज का 24 घंटा आप बर्बाद। ये भगवान का दिया हुआ 24 घंटा रोज का है, कल भी मिलेगा, तो इसको 1 मिनट भी बर्बाद करना, इसका एक एक मिनट आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम में आना चाहिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा। कुछ खाने का चीज देखे, आपको मालूम है कि ये नुकसान करेगा, उसके बाद भी खा लिए, क्यों? तुरंत मजा। एक डांस देख लिए वीडियो पर, आपको मालूम है इससे आपका चक्र बिगड़ेगा, फिर भी आप देख लिए, एक जहां देखे तो फिर दूसरा भी देखने का मन करेगा, फिर तीसरा भी देखने का मन करेगा। ये चीजें आपके जीवन को बर्बाद। आप एक एक मिनट कीमती दो इस समय को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो जीभ का लालच हो, चाहे वो कान का लालच हो, चाहे वो आंख, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो मैंने आपको बताया, ये 5 ज्ञानेंद्रिय आपको आबाद कर सकती हैं और ये 5 ज्ञानेंद्रिय आपको बर्बाद कर सकती है। ये कंट्रोल आपके पास होना ही चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में होता क्या है? देर से मजा में क्या होता है, और तुरंत मजा में पहले तो तुरंत बढ़ेगा, अब बाद में एक तुरंत घटता है, डोपामाइन का चक्कर होता है। डोपामाइन के बारे में मैं कभी टाइम मिलेगा तो बात करूंगा, तो क्या ये डोपामाइन का चक्कर होता है, एडिक्शन हो जाता है, आदत बढ़ जाती है, तुरंत आपका लेवल हाई होता है, और उसके बाद तो जब गिरते हैं तो आप जमीन पर लौटती है, जमीन से भी नीचे जाते हैं। और देर से मजा, शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, शुरू में थोड़ा दर्द होता है, शुरू में थोड़ा आप नीचे आते हैं, शुरू में बहुत सारी तकलीफें होंगे, लेकिन बाद में हमेशा आप बड़ा करते जाएंगे। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे जो रहस्य है, कोई स्टारजन बनने के लिए, कोई डायमंड बनने के लिए, कोई रूबी बनने के लिए, कोई डबल डायमंड बनने के लिए, कोई क्राउन नंबर से, मैंने सारे पाप किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं दूध कर दूंगा, उन सारे पाप का फल मैं आज भुगत भी रहा। माय डियर फ्रेंड, इसका दुख बहुत बड़ा। फर्जी कर करके तुरंत मजा ले लिए, तुरंत स्टारजन बन गए या रूबी बन गए या डायमंड बन गए, वो लाइन आपकी चलनी तो है नहीं। ऐसे तो आपको उसी में मिलना है कि आपकी लाइन कितनी चल रही है, आपको कोई पिन से पैसा नहीं मिला, आपकी लाइन कितनी चल रही है। और इसी पर फोकस करते हुए मलेशिया ऑफर जो निकाला गया है कि आपकी 6 लाइन से 10-10 हजार मिलेगी। आप समझिएगा बात को। ये 6 लाइन आप ओरिजिनल कर सकते हैं, ये 6 लाइन आप फर्जी कर सकते हैं। जो फर्जी वाला हुआ वो तुरंत मजा देगा आपको, हवाई जहाज पे चढ़ जाएगा, लौटने के बाद 2 साल बाद नजर भी नहीं आई। ऐसा हुआ है, मेरी टीम में, मेरी डेयरी की टीम में ऐसा हुआ है। कई लोग जो मलेशिया गए थे वो आज बिजनेस में, वो अपना 1,000 पीवी भी नहीं बनाते, तो मलेशिया गए थे, समझ गए। और अगर इसको, अभी आपके पास समय है, इसको लड़ कर के अपने स्ट्रक्चर को बनाइएगा, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कीजिएगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दुखदायी अभी होगा, लेकिन वो आपको जीवन भर मजा देगा, सारी जिंदगी मजा। ये मलेशिया ऑफर अगर आपने ईमानदारी से पूरा किया, तो दुनिया में कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते से रोक नहीं सकती। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज उसी दिन पड़ेगा जिस दिन आप मलेशिया क्वालिफिकेशन जो है वो सही तरीके से कर लेंगे। अगर सही तरीके से अचीव कर गए तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज पड़ गया। आप यहाँ पर न तो स्टारजन बनने आए, न रूबी बनने आए, न डायमंड बनने आए, न क्राउन एम्बेसडर बनने आए। बात को समझ लीजिए, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? फर्जी मलेशिया क्वालिफाई करने से। वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? 10-10 हजार पीवी बाद में काट देंगे, 5-5 हजार घटेगा तो 5-5 हजार काट देंगे। एक पीवी काटना भी, 1,000 पीवी काटना या 100 पीवी काटना भी पाप है। इसको आज से दिमाग में डाल लो, मत जाना फर्जी करके, असली करके जा। 100 से छूट जाए तो छोड़ दो, 100 पीवी से छूटता है छोड़ दो। ये अगर आपने प्रण कर लिया और 12 घंटा रोज अगर आपने मेहनत किया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। मैं 0% वाले के लिए बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों के पास स्ट्रक्चर तैयार है। मैं भी लड़ना चाहता था, मुझे बहुत निराशा हुई। घर में बैठ के मैं मलेशिया ऑफर क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत को तोड़ दिया गया। उसमें लिखा गया कि टीएसआई क्वालिफायर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। क्या बात है, मेरा नाम तो पहले ही काम दिया। लेकिन तो आप लोग अपना यहाँ से अगर हार गए, ये सोचो हार गए, आपका स्ट्रक्चर तो बन जाएगा। आपका 6 लाइन में नहीं 10-10 हजार पीवी आया, 2-2, 3-3 हजार पीवी तो आने लगेगा।
कितने लोग हैं? आखिरी दिन 30 तारीख को मैं देखता हूँ नक्शा ना, पीड़ा होती है तो आखिरी दिन आपको क्वालीफाई करना होगा। ये लड़े, अगर आप 5 महीने का कॉन्टेस्ट है, लड़े, क्या हो जाएगा? आपका 6 मजबूत लाइन तैयार हो। इसके लिए ऑफर कंपनी दे रही है। ऑफर ऑफर को काइंडली मिसयूज मत कीजिए। पिछली बार जो आया था ऑफर मलेशिया का, काफ़ी लोगों ने इसको मिसयूज किया था, मैं देखा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने अच्छा भी उसमें अपना स्ट्रक्चर बनाया। तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाएँगे तो सब कुछ होगा। 6 लाइन है, फ्रंट में नहीं है, लाइन को खोजो ना। 6 लाइन अगर आपकी चलती है और ये लाइन 10-10 हज़ार की जो है, ये भविष्य में जाकर के इसको 10-10 लाख पीवी की लाइन करना है और ये 10-10 लाख पीवी की लाइन जिस दिन हो जाएगी 6 लाइन, आपका 6 लाख रुपया महीना कट जाएगी। तो काम क्यों नहीं किया? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज़ अ ड्रीम किलर। तत्काल मज़ा आपके सपनों का हत्यारा है। तो अगर आपके पास सपने हैं, आप पूरा करना चाहते हैं, एक चीज़ आप जान लीजिए, तत्काल मज़ा चाहे वो जीभ का हो, चाहे वो कान का हो, चाहे वो आँख का हो, चाहे वो नाक का हो, चाहे आपकी त्वचा का हो, चाहे वो मलेशिया जाने का हो, चाहे वो डायमंड बनने का हो, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर बनने का हो, ये तत्काल मज़ा ही आपके सपनों का हत्यारा है। इसको लिख करके अगर डीएक्शन में काम करना है, तो इस तत्काल मज़ा के चक्कर में बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। बल्कि मेरी गिनती ये है कि जितने आबाद हुए, उससे कई गुना ज़्यादा बर्बाद किए। डबल डायमंड आज 37% क्वालीफाई नहीं करता है जी। क्यों? बोलिए। डबल डायमंड 37% स्टेटस को क्वालीफाई नहीं करता। और कई बार मैंने देखा है कि वो 21% इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल मज़ा। जो तत्काल मज़ा है वो क्या कराता है आपसे? आपसे इलाज कराता है। ये कैंसर का इलाज है, ये गठिया का इलाज है, ये दमा का इलाज है, ये हार्ट डिजीज़ का इलाज है। कौन बताया आपको? ये थायरॉइड का इलाज है। कौन बताया? ये डायबिटीज़ का इलाज है। माय डियर फ्रेंड, ये इलाज करने का बिज़नेस है, यही है तत्काल मज़ा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज के दिन में मेरा मैसेज ये है, आप चिंता करो, तत्काल मज़ा करो। लड़िए, अपनी सफलता के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर को सजाइए, स्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ देने वाला है। और रोज़ अगर आप फील्ड में निकलेंगे, डेली कसम खाकर रखिए कि 6 महीने में आप 10-10 हज़ार पीवी का 6 लाइन अगर आपका तैयार हुआ, 60,000 पीवी आया, भूल जाओ क्या है पहले से। और यही चीज़ अगर आप डुप्लीकेट कराएँगे, तो अगले 6 महीने में 3,60,000 पीवी। उसके बाद 3,60,000 का हो जाएगा 21,60,000 पीवी। आपका 1.5 साल में 21,60,000 पीवी का नक्शा बनेगा। आप दौड़ोगे तब तो आपका टीम दौड़ेगा। आप नहीं दौड़ोगे तो आप विकी अग्रवाल बन जाओ, घुटना में लेकर के बैठ जाओ। माय डियर फ्रेंड, अगर आप लिख कर करके टाँग सकें इसको, ये जो स्लाइड है, तत्काल मज़ा आपके सपनों का हत्यारा है। इस पर नीचे अपना सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करके सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम में, अपने पूजा घर में, अपने सोने के कमरे में लगाइए। कीमत माँगेगा कोई भी, अभी कोई कोई भी सपना आपका है, तो आपसे कीमत माँगे। अपने ब्रेन को फिर से रिट्रेन कीजिए। ये ब्रेन को रिट्रेन करेंगे, निश्चित रूप से सफलता हम लोगों के हाथ में होगी। एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग मलेशिया जा रहे हैं। ये इस बात को विश्वास कीजिए। और इसके बाद का आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो सेशन है वो बहुत लंबा है, तो उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो बहुत जल्द आरबीसी पर आएगा। तब तक के लिए कृपया इंतज़ार करें और ये परसों ही मेरे ख्याल से मैं दूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपने इतने धैर्य के साथ सुना है, ये मेरे लिए बहुत है। इसको जीवन में अप्लाई